नमस्कार। आज एक एडमिशन अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ ज़ीरो पीरियड में। ये जो एडमिशन अपडेट है ये उन बच्चों के लिए काम की हो सकती है जो सैनिक स्कूल यानी कि मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं। साथ ही साथ उन पालकों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने की इच्छा रखते हैं। यूँ तो ये सूचना जो है 27 सितंबर को जारी कर दी गई थी, परंतु जब तक आधिकारिक रूप से कोई सही सूचना और सही स्रोत हमारे पास उपलब्ध न हो तब तक हम अपनी चैनल पर इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं देते। तो मैंने जब ये पूरी जानकारी, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेरे पास आ गया, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले मोटी मोटी बातें हम इसमें समझ लें कि जो आपके लिए इसमें काम की हैं। ये जो सूचना है वो है AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 इसके बारे में। ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 27 से स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने बताया 27 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट आपके पास है 26 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे। शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपको फीस सबमिट करने के लिए रात के 12 बजे से 10 मिनट पहले तक का समय ये दे रहा है। मतलब 11:50 तक आप अपनी फ़ीस इसमें सबमिट कर सकते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और अदर सोर्सेस से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जानकारी थी कि 26 अक्टूबर तक आप किसी भी कीमत में ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दें अगर आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं या सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए फ़ीस जो है वो SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 400 रुपीज़ है और अदर्स के लिए, अदर्स में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी। जनरल है, डिफेंस पर्सनल्स के वार्ड्स हैं, OBC हैं, इन लोगों के लिए 550 रुपीज़ है। तो ये मैंने आपको डेट बता दी, मैंने आपको फ़ीस बता दी। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और एक्टिविटीज़ हैं उसको समझते हैं। करेक्शन ऑफ डिटेल फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। अगर आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारने के लिए मौका मिलेगा आपको 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। इस समय अवधि में आप अपने फॉर्म में की गई त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में NTA की वेबसाइट देखिए। NTA वो संस्थान है, वो एजेंसी है जो इस परीक्षा को कंडक्ट करेगी ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में एक साथ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो NTA है ये वो एजेंसी होगी जो आपकी परीक्षा को लेगी, कंडक्ट करेगी। तो NTA की वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिक्स है, संडे होगा, रविवार के दिन 9 जनवरी 2022 को ये परीक्षा होगी। इसका टाइमिंग भी आगे मैं बताऊंगा आपको। ड्यूरेशन क्या रहेगा एग्ज़ाम का वो समझ लें। कक्षा 6वीं के लिए जो परीक्षा देंगे वो 150 मिनट की परीक्षा होगी और कक्षा 9वीं में जो परीक्षा दे रहे हैं, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए, उनके लिए 180 मिनट की परीक्षा होगी। कक्षा 6वीं के जो प्रवेश के लिए परीक्षा देंगे उनका समय होगा 2 से 4:30 बजे तक का और जो 9वीं के लिए परीक्षा दे रहे हैं उनका समय होगा 2 से 5 बजे तक का। ये एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया, किस डेट पे होगा, क्या टाइमिंग रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर आपको जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसके साथ बता दिया जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड OMR आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर सेट एंड आंसर कीज विल बी अनाउंस्ड ऑन NTA वेबसाइट लेटर। ये सारी चीज़ें आपको NTA की वेबसाइट में बाद में मिल जाएंगी। आपको दोनों वेबसाइट का एड्रेस इस पे मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो ये दोनों एड्रेस नोट कर लें और इनकी उपयोगिता आपको होगी जब आप इसके वेबसाइट पे जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और फिर रिज़ल्ट को देखेंगे। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस किस प्रारूप में होने चाहिए ये जानकारी देख लें। सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना चाहिए उनकी वेबसाइट से, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में दी गई पूरी जानकारी है। ये आप अंबिकापुर या किसी भी और जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट है
वहाँ चले जाएं, या सैनिक स्कूल का अपना वेबसाइट है वहाँ चले जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेंगी। वो कैसी होंगी, किस फॉर्मेट में होंगी, वो समझ लें। स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी 10 से 200 KB के बीच की। इसकी जो साइज़ होगी, फाइल साइज़ जो होगी वो 10 से 200 KB के बीच की होनी चाहिए। ना तो 10 KB से छोटी हो फाइल और ना ही 200 KB से बड़ी हो। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। वो आपका सिस्टम जो है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बैठेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी फाइल बना लें जो 10 से 200 KB के बीच की हो। कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, उसकी भी साइज़ बता दिया, उससे 4 KB टू 30 KB, 4 से 30 KB के बीच की होनी चाहिए। और ये सारे जो फाइल फॉर्मेट हैं वो या तो JPG में हो या फिर JPEG में हो। आप इनको PDF ना रखें, आप इनको कोई फ़ोटो के फॉर्म में ना रखें, आप PNG में ना रखें। तो ऐसे जो फाइल फॉर्मेट है उसका भी ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपकी इमेज बना के रखनी है, वो भी 10 से 50 KB का होगा और वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से ले रहे हैं बच्चों को तो फिर आपको अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट्स एज डिटेल्ड अबो, ये जो सर्टिफिकेट्स और मैंने बताया 3 सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कास्ट, और उसके अलावा अगर आप सर्विसमैन हैं तो सर्विसमैन वाला जो प्रमाण पत्र है वो, ये 100 से 400 KB के बीच का होना चाहिए। फॉर्मेट यहाँ भी JPG और JPEG का है, आप इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में रखें। जो बातें अभी तक आपने समझी हैं और उस पर कुछ जानकारियाँ ली हैं, उन्हीं को थोड़ा सा विस्तार से आगे ब्रोशर में दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। AISSEE 2022 विल बी हेल्ड ऑन 9 जनवरी। मैंने आपको बताया परीक्षा की तिथि 9 जनवरी होगी, उस दिन रविवार है। फॉर एडमिशन टू क्लास 6 क्लास के लिए जो एडमिशन की परीक्षा होगी वो 2 से 4:30 बजे की होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा दिख रही है आपको। और जो 9वीं के लिए परीक्षा दे रहे हैं वो 2 से 5 तक होगी, वो 3 घंटे की परीक्षा दे रही हैं। द शेड्यूल विल रिमेन अनअल्टर्ड इवन इफ द डेट ऑफ एग्ज़ाम इज़ डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे। अगर इस दिन किसी तरह का कोई पब्लिक हॉलीडे भी होता है तो भी आपके एग्ज़ाम की डेट चेंज नहीं होगी, ये बात ये क्लियर कर दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं कि परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, वो समझ लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR आंसर शीट ऑफ एडमिशन टू बोथ 6th and 9th, पेपर पेंसिल ऑन OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR का फुल फॉर्म है, और इस पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक से ज़्यादा इसमें आपको संभव उत्तर रहेंगे, उनमें से आपको जो सर्वाधिक सही उत्तर होगा उसको टिक लगाना होगा, जिसको हम MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड होगा एग्ज़ाम का वो होगा कक्षा 6वीं के लिए, 6th क्लास के लिए, जो एक सिलेबस उन्होंने अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस है, आप स्टडी करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और GK, ये 4 पार्ट में आपकी परीक्षा होगी। 4 सेक्शन हैं आपके ABCD, और चारों सेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहले में तो आपको 50 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क होंगे। अगर आपने पूरे 50 सही किए तो आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज, ये तीनों में 25 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, और 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 मार्क के होंगे, तो 50 और फिर इसके भी 50 और इसके भी 50, तो 50 + 50 + 50 ये तीनों मिला के 150 हो जाते हैं, और दोनों 150 को ऐड कर दूं तो 300 का टोटल मार्क्स बनता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 बनते हैं, मार्क्स बनता है 300 का, तो 300 टोटल मार्क्स होंगे
125 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन में क्या क्या मार्किंग होगी वो मैंने आपको बता दिया। ये पैटर्न है क्लास 6 के लिए। ऑलमोस्ट यही पैटर्न आपके क्लास 9th के लिए होगा। सिलेबस का लेवल चेंज होगा। देख लेते हैं, उसका भी टेबल समझ लेते हैं। ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का जो सिलेबस है वो भी इसी तरह से है। इसमें आपको एक पार्ट बढ़ जा रहा है, ए बी सी डी के साथ में ई एक सेक्शन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब उस सेक्शन एक्स्ट्रा होने से क्या चीज़ें चेंज हुई वो समझ लें। मैथमेटिक्स का सेक्शन है, 50 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर ईच क्वेश्चन है। यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ, वहाँ पर आपके पास 3 नंबर थे, यहाँ पर 4 नंबर है हर करेक्ट आंसर के लिए। तो इस तरह से आप इसमें 200 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको 50 नंबर 50 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इंटेलिजेंस में आपके पास 25 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के, तो 50 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स तक के आप इसमें गेन कर सकते हैं। अब ये जो 2 पार्ट आपका उसमें और इसमें जो चेंज है वो है ये 2 हेड में आपका जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये 2 पार्ट हो गए। तो इसमें आपको 25-25 करके 50 क्वेश्चन कर दे रहा है वो। तो 25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे साइंस के और 25 क्वेश्चन सोशल साइंस के। एक मतलब जीएससी जनरल साइंस और एक हो जाएगा सोशल साइंस। इनके 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे और दोनों में अगर आप देखें तो 50-50 नंबर, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। तो सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 400 मार्क्स का ये पेपर बनता है 9th का। मैंने आपको 6 का बताया था, 6 का जो था वो 300 का था और 9th के लिए जो पेपर है वो 400 का। ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। मीडियम की बात करें तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ये कह रहा है कि 9th क्लास के लिए केवल इंग्लिश है। 9th क्लास के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश लिखा है। बट क्लास 6 के लिए ये लिस्ट दी गई है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें आपको जो लैंग्वेज है उसको पिक करना है और आपको क्वेश्चन पेपर उसी में मिलेगा, ये ध्यान रखें। आगे एक थोड़ा जस्टिफिकेशन किया है कि इंग्लिश और हिंदी में जो पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा। तो हाँ, ये पॉइंट पे पॉइंट 3 में दिया है कि कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाईलैंग्वेज एग्जाम बुकलेट दैट इज़ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो वो बुकलेट जो होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, बाकी अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता है और वो कहता है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च को आप 10 से 12 के बीच की उम्र के होने चाहिए। मतलब आपकी उम्र आपकी जन्म जो है वो 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2012 के बीच की होनी चाहिए, जिनमें ये दोनों डेट शामिल हैं। ये 2022-23 के लिए क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी है। क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 13 से 15 साल के बीच की उम्र का है, 31 मार्च 2022 को। इसका कहने का मतलब आपका जन्म जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 के बीच, जिसमें ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं, ये होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है आपके बर्थ के लिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते समय। और शी शुड हैव पास क्लास 8th एग्ज़ाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी तरह से एडमिशन फॉर गर्ल्स इज़ ओपन फॉर क्लास 6। क्लास 6 के लिए बालिकाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर लड़कियां इसमें चाहें तो वो भी सैनिक स्कूल में प्रवेश ले सकती हैं। एज क्राइटेरिया इज सेम एज बॉयज़। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स फ्रॉम अपेंडिक्स 6 केयरफुली। किस किस स्कूल में कितने कितने सीट्स हैं गर्ल्स के लिए ये देख लें, इसके बाद ही आप अपना कैंडिडेचर अप्लाई करें। इसको ध्यान रखें, अगर गर्ल्स की सीट किस स्कूल में कितनी है ये आप देख लें। पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल इफ ही सिक्योर्स अ मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स है ईच सब्जेक्ट एंड द एग्जाम एट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब जो आपके सेक्शंस हैं A, B, C, D और E 9th के लिए और 6 के लिए D तक,
ये चारों सेक्शन में सेक्शन वाइज आपके 25% होने चाहिए और ओवरऑल अगर मैं मिलाऊं तो आपका 40% होना चाहिए, तब आप क्वालिफाइंग में पहुंच पाएंगे। बात क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, आपको सेक्शन वाइज 25% लाने हैं, हर सेक्शन में आपको 25% लाना है और एग्रीगेट में आपका 40% बनना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव मेरिट लिस्ट, ये आपके कंफर्मेशन की बात नहीं है, ये क्वालिफाइंग की बात है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जब आप आवेदन का फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई एक सैनिक स्कूल को ही आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कोई एक सैनिक स्कूल को ही चूज़ करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड सेलेक्ट एनी 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस फॉर एग्जामिनेशन। आप अपनी चॉइस के 4 शहरों का नाम दे सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर इज मेड बाय कंप्यूटर एंड हेयर देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। कंप्यूटर के द्वारा आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन मिलता है, तो इसमें किसी तरह का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये बात वो बता रहे हैं। एग्जामिनेशन जो होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं इसके साथ साथ आपको देता चलूँ, जो आपके काम की हो सकती है, बहुत काम की हो सकती है। 9 तारीख रविवार को ये परीक्षा होगी, 9 जनवरी 2022 को। 6वीं की परीक्षा 150 मिनट की होगी, 2 से 4:30 बजे की होगी। 9वीं की परीक्षा 180 मिनट की होगी, 2 से 5 बजे की होगी। कैसी एक्टिविटी रहेगी उस दिन की, ये समझ लें। रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको बता दिया रहेगा कि रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी। लास्ट एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर 1:30, 1:30 तक आप सेंटर पहुंच सकते हैं। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15 PM, 1:15 बजे तक, 1:15 तक आप पहुंच जाएं। ये लास्ट एंट्री है 1:30, ध्यान रखें, इसके बाद आपको परमिशन नहीं होगी। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग आउट एडमिट कार्ड्स बाय द इन्विजिलेटर, ये 1:30 to 1:45 होगा। इस दौरान में इन्विजिलेटर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्ज़ाम बुकलेट, 1:45 में आपको एग्ज़ाम बुकलेट मिलेगा। 1:50 पे आपको राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन द एग्ज़ाम बुकलेट बाय द कैंडिडेट होगा। फिर 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो चलेगा आपके शेड्यूल के हिसाब से 4:30 या 5 बजे तक के। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से संबंधित थीं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उस जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर पाएगा जिसकी तलाश में आप हैं। अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं या अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में से सुन रहे हैं, तो आप खुद अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपके काम का हो सकता है। इसी तरह की जानकारियाँ लेकर मैं अपने इस चैनल पर उपस्थित होते रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।